अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू जीनियस साइंस लर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजी, और हम एक सीक्वेंस वाइज जाएंगे। और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज पे लेक्चर है। और जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं इसके वो हैं इंट्रोडक्शन, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, गैसेस एक्सचेंज इन मैन, एयर पैसेजवेज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। हम सारी चीज़ें देखेंगे मगर स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो क्या आपने कभी सोचा कि बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी से हम क्या लर्निंग क्या करते हैं, किस लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम देखें कि आखिर बायोलॉजी कहाँ से आई, इसकी बायोलॉजी की मीनिंग कौन सी है। सो बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से गेन किया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ये इन कंसाइज वे में हम अगर कहें तो ये है स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ क्या है? जाहिर सी बात है, अगर हम सोचें कि स्टडी ऑफ लाइफ तो है, मगर लाइफ खुद क्या है? लाइफ एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हर सब्जेक्ट ने, हर फील्ड ने लाइफ को अपनी डेफिनेशन दी है। उस वजह से हमने बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी ने लाइफ को डेफिनेशन दी है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ दी है। मतलब जो लाइफ की खासियतें हैं, खासियतें हैं, उस बेसिस पे कि अगर लाइफ है तो ज़रूर ग्रो करेगी, अगर लाइफ है वो ज़रूर एस्पायर करेगा, अगर लाइफ है तो ज़रूर रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, अगर लाइफ है तो मूवमेंट भी कर सकता है उनके साथ, अगर लाइफ है तो न्यूट्रिशन एंड सो ऑन। मीन्स ये सारे उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ के। अगर लाइफ होगी तो ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वायरस को ही लें, वायरस जस्ट रिप्रोडक्शन करता है वो भी होस्ट के अंदर। अगर ह्यूमन वायरस है तो ह्यूमन सेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन करेगा। अगर कोई प्लांट वायरस है तो प्लांट के इनसाइड द प्लांट वो रिप्रोडक्शन करेगा। बाकी ग्रोथ, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं है इसमें वायरस में। सो हम वायरस को कहते हैं बाउंड्री ऑफ लाइफ। ये लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो बाउंड्री है एक, वो वायरस है। अच्छा, अगर हम ह्यूमंस को देखें, प्लांट्स को देखें या बैक्टीरिया को देखें, हमें पता है वो ग्रो करते हैं, हमें पता है वो रेस्पिरेशन करते हैं, हमें पता है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग मीन्स अपने जैसे ही बच्चे देते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं, न्यूट्रिशन etc। उसके बाद अगर हम देखें, हम आज का जो लेक्चर है गैसेस एक्सचेंज पे, every organism, why every organism need to exchange gases with their environment? First of all, why every organism need it? क्योंकि हर जानदार को गैसेस एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज इसके सिवा वो सरवाइव कर ही नहीं सकता। नो वन कैन सरवाइव विदाउट इट। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, every organism must need to exchange gases with their environment, without it no one can survive। क्यों सरवाइव नहीं कर सकता वो हम आगे सारा कुछ पढ़ेंगे। सारा कुछ एक प्रोग्रेस में, एक सिस्टम में चलेंगे सारा कुछ। सो एनिमल्स और प्लांट्स को अगर हम देखें कि इनको ज़रूरत क्यों है रेस्पिरेशन करने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एनिमल्स को देखेंगे, every animal must exchange oxygen and carbon dioxide with their environment। हमें पता है कि हम as social animals, we are human being and we are social animal। so हम गैसेज एक्सचेंज करते हैं। कौन सी गैस?
we inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide. and same process एक मीडियम होता है, हमारा जो मीडियम है, हम किस सोर्स से वो गैस ले रहे हैं, किस सोर्स से, उसको हम मीडियम कहते हैं। और एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, जो पानी के ऊपर रहते हैं। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो हमेशा उनका जो मीडियम है वो वाटर ही होगा, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद द वाटर। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उसका जो मीडियम है, जो जहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो उनका एयर है। ये मीडियम का फ़र्क होता है क्योंकि मूड ऑफ न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट इज मेजर फैक्टर जो बहुत चीज़ों में अफेक्ट करता है। उसके बाद प्लांट्स नीड टू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन and photosynthesis. Means plant not just exchanges for respiration but also for photosynthesis. respiration तो हमें पता है कि क्यों ज़रूरी होती है। respiration एक अहम है, जिंदा रहने के लिए अहम चीज़ है। photosynthesis, photo means light, synthesis means to combine. plants इसके ज़रिए फुट सेंसेस करता है, जो ना कि सिर्फ प्लांट बट दुनिया में जो भी जानदार हैं वो उसके एक प्लांट सोर्स ऑफ फूड है उन सब के लिए। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, प्लांट मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। या सिर्फ प्लांट अपने लिए फोटोसिंथेसिस करें तो जिंदा अदर लाइफ होगी नहीं इस अर्थ पे। प्लांट्स मस्ट कैरी two processes for survival. These are the two processes, respiration and photosynthesis. Without it, never ever plant can survive. Thank you so much.